यह कहानी अलिफ लैला के भाग 5 की अगली कड़ी है, जहां रोमांच और रहस्यों की दुनिया में नए मोड़ और भी दिलचस्प घटनाओं के साथ खुलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आप मुझे भी वे हैरत अंगेज घटनाएं सुनाइए। मैं उन सबको जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। इतना कहकर हिंदबाद आराम से तख्त पर बैठ गया। सिंदबाद ने उसका लकड़ियों का गट्ठर एक ओर रखवा दिया और फिर अपनी पहली यात्रा की कहानी सुनाने लगा। सिंदबाद ने कहा, सुनो मित्र, मेरे पिता जब तक जीवित रहे मुझे कोई कष्ट नहीं था। मेरे पिता बहुत अमीर नहीं थे, पर पूरे परिवार को दोनों समय भरपेट भोजन मिल जाता था। अचानक मेरे पिता का निधन हो गया तो मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, किधर जाऊं और किस प्रकार अपने परिवार का पेट भरूं। उस समय मैं भी तुम्हारी तरह खुदा से दुआ मांगा करता था और रात दिन अपनी किस्मत को कोसा करता था। मेहनत मजदूरी करने के बाद परिवार के लोगों को एक समय का भोजन भी नहीं मिल पाता था। एक दिन मेरी मां ने मुझे नसीहत दी कि बुरा समय आने पर हर आदमी को अपना देश छोड़ देना चाहिए। मेरी बात मानकर तू परदेश चला जा। वहां पहुंचकर तू कोई छोटा मोटा काम कर लेना। खुदा ने चाहा तो बुरे दिन कट जाएंगे। मां की नसीहत को मानकर मैंने परदेश जाने की योजना बना ली। कुछ पैसों का इंतजाम किया और उन सौदागरों के साथ चल दिया जो पानी के जहाज में बैठकर परदेश जाया करते थे और छोटी पूंजी से ही व्यापार किया करते थे। उन सौदागरों ने मेरे धन से माल खरीदा और उसे बेचने के लिए मुझे एक जहाज पर बैठाकर बंदर बांसरे नामक जगह के लिए निकल पड़े। समुद्री रास्ते में पड़ने वाले शहरों में उस माल को बेचकर मैंने अच्छा लाभ कमाया। एक दिन जहाज के कप्तान की निगाह एक सुंदर द्वीप पर जा पड़ी तो उसने जहाज को रोककर लंगर डाल दिया और हम सब से कहा, जहाज यहां 2 दिन रुकेगा, आप चाहें तो इस सुंदर द्वीप की सैर कर सकते हैं। कप्तान की बात सुनकर अनेक सौदागर अपना अपना माल लेकर उस द्वीप की सैर पर निकल पड़े। मैं भी उनके साथ चल दिया। हम अभी कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि समुद्र में तूफान आ गया। यह देखकर कप्तान चिल्लाया, सौदागरों सावधान, हम धोखा खा गए। यह द्वीप नहीं है, यह तो कोई बड़ी मछली है और आप सब इस मछली की पीठ पर खड़े हैं। जैसे ही यह मछली करवट लेगी आप सब मौत के मुंह में समा जाएंगे। यह सुनते ही सब सौदागर दौड़कर जहाज पर सवार हो गए। मैं सबसे आगे निकल गया था, इसलिए मैं उनसे पीछे रह गया और जहाज वहां से चल दिया। उसी समय उस मछली ने करवट ली और मैं समुद्र के पानी में समा गया। समुद्र की लहरों ने ऊपर उछाला तो अचानक मेरे हाथ में लकड़ी का एक तख्ता आ गया और मैं रात भर उस तख्ते के सहारे समुद्र में तैरता रहा। सुबह होने पर बड़ी कठिनाई से किनारे लगा। तब समुद्र से बाहर आकर मैंने एक वृक्ष से तोड़कर कुछ फल खाए और नारियल का ठंडा पानी पिया। उसके बाद मैं किसी बस्ती की खोज करने लगा। उसी समय मेरी नजर दूर बंधी एक घोड़ी पर पड़ रही जो घास चर रही थी। मैंने सोचा कि इस घोड़ी के साथ अवश्य कोई व्यक्ति भी होगा। मैं उसी ओर चल दिया। वहां पहुंचने पर मुझे देखकर एक व्यक्ति किसी गड्ढे से निकला और मुझसे मेरे बारे में पूछने लगा। मैंने उसे अपना परिचय दिया। तब उसने भी मुझे अपना परिचय दिया और अपने साथियों का परिचय मुझसे कराया। वे सब किसी राजा के साइस थे। मैंने उनके साथ भोजन भी किया और फिर हम सब राजा के महल की ओर चल दिए। अगले दिन जब राजा अपने घोड़ों को देखने अस्तबल में आया तो उस साइस ने राजा से भी मेरा परिचय करा दिया। राजा ने मुझसे कुछ सवाल पूछे और मैंने तुरंत उनके सही उत्तर दे दिए, जिन्हें सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने एक सेवक को आदेश देते हुए कहा, आज से यह परदेशी युवक हमारा मेहमान है। इसकी सुख सुविधा का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। इसके मन को कोई ठेस न पहुंचे। राजा का आदेश होने पर मुझे राज्य की अतिथिशाला में पहुंचा दिया गया और सभी सेवक सेविकाएं मेरी सेवा में लग गईं। अब मैं आराम से अपना समय व्यतीत करने लगा। मेरा अधिकांश समय वहां के सौदागरों के साथ ही व्यतीत होता था। मैं भी उन सौदागरों से व्यापार के नए नए ढंग सीखने लगा। एक दिन मैं किसी सेवक के साथ कसीला द्वीप पर सैर के लिए चल दिया। वहां रात भर नगाड़ों की आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। वहां अनेक प्रकार के जीव थे। मैंने उन्हीं में उल्लू के मुंह वाली एक मछली देखी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ।
तभी मुझे बंदरगाह पर खड़ा एक जहाज दिखाई दिया, जहां से कुछ सौदागर अपने माल के साथ नीचे उतर रहे थे। वे अपने माल को बेचने के लिए नगर में ले जा रहे थे। तभी मेरी नजर एक गठरी पर पड़ी, जिस पर मेरा नाम लिखा था। मैंने उस गठरी को पहचान लिया और उस गठरी की जांच पूरी करने के लिए जहाज के कप्तान से पूछा, कप्तान साहब, ये गठरियां किसकी हैं और आप इन्हें कहां ले जा रहे हैं? मेरा प्रश्न सुनकर कप्तान बहुत उदास हो गया और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने दुखी होकर कहा, बेटा, ये सारी गठरियां उस सिंदबाद जहाजी की हैं, जो सदा के लिए समुद्र की गोद में समा गया। मैं इन गठरियों को नीलाम करके उस धन को सिंदबाद जहाजी के घर पहुंचा दूंगा। मैं इन्हें बेचने के लिए ही नगर में ले जा रहा था। कप्तान की बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने उससे कहा, साहब, वह सिंदबाद मैं ही हूं, जिसे आप मरा हुआ समझ रहे हैं। ये सब गठरियां मेरी ही हैं। ये सुनकर कप्तान को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने कठोर स्वर में कहा, युवक, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? मैंने स्वयं अपनी आंखों से सिंदबाद को समुद्र में डूबते हुए देखा है। तुम कोई धोखेबाज हो और झूठ बोल रहे हो। तब मैंने उस कप्तान को अपनी सारी कहानी सुना दी और उसे विश्वास दिलाने के लिए उन गठरियों में रखे सामान के बारे में भी सब कुछ बता दिया। मैंने उसे अपने सारे सामान की पहचान भी बता दी। जब कप्तान ने सच्चाई जानने के लिए उन गठरियों को खोलकर देखा, तो सारे सामान को ठीक वैसा ही देखकर वह हैरान रह गया और उसने मुझे अपने गले लगा लिया। मैंने उन गठरियों में से निकालकर कुछ सामान राजा को उपहार स्वरूप भेंट किया। तब राजा ने भी मुझे उपहार देकर विदा किया। राजा से विदा लेने के बाद मैंने वहां से चंदन, कपूर, लौंग तथा जायफल आदि अनेक प्रकार का सामान खरीदकर अपने जहाज में भर लिया और अनेक शहरों में व्यापार करता हुआ अपने जहाज के साथ बंदर बांसरे नामक स्थान पर जा पहुंचा। इस प्रकार उस पहले ही व्यापार से मुझे 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं का लाभ हुआ। सिंदबाद ने अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद हिंदबाद को 50 स्वर्ण मुद्राएं भेंट में देकर और उसे दूसरे दिन आने की कहकर विदा किया। पहले दिन की भांति दूसरे दिन भी सिंदबाद की दूसरी यात्रा की कहानी सुनने के लिए हिंदबाद उसके महल में जा पहुंचा। हिंदबाद को देखकर सिंदबाद ने उसे एक ऊंचे आसन पर बैठा दिया। हिंदबाद के आसन पर बैठते ही एक सेविका ने पकवानों से सजा थाल लाकर उसके सामने रख दिया। दूसरी सेविका ने चांदी की सुराही में भरा शरबत वहां रख दिया। इसके बाद सिंदबाद ने निवेदन करते हुए हिंदबाद से कहा, मित्र, आप भोजन ग्रहण कीजिए। उसके बाद ही मैं आपको अपनी तीसरी यात्रा की कहानी सुनाऊंगा। हिंदबाद ने प्रेम पूर्वक भोजन किया, शरबत से अपनी प्यास बुझाई और आराम से लेट गया। दोनों सेविकाएं खड़ी होकर पंखा झलने लगीं। इसके पश्चात सिंदबाद ने अपनी कहानी सुनाना आरंभ किया। उसने कहा, हिंदबाद, पिछली यात्रा के कटु अनुभवों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निश्चय किया कि अब मैं भूलकर भी समुद्री यात्रा पर नहीं जाऊंगा और बगदाद में ही रहकर कोई छोटा मोटा धंधा कर अपनी आजीविका कमा लूंगा। लेकिन मैं जो सोच रहा था, शायद वह खुदा को मंजूर नहीं था। कुछ ही दिनों बाद मुझे व्यापार के सिलसिले में दूसरी बार उन सौदागरों के साथ बगदाद से परदेश जाना पड़ा। उस यात्रा में हमें अनेक टापू मिले, जहां मैंने अपने माल का खूब व्यापार किया और बहुत धन कमाया। इस प्रकार चलते चलते हम लोग मेवा के वृक्षों से घिरे एक टापू पर पहुंच गए। कप्तान ने जहाज को किनारे लगा दिया और हम सब जहाज से उतरकर इधर उधर घूमने लगे। मुझे वह टापू निर्जन प्रतीत हुआ। इस बात का पता लगाने के लिए मैं उस टापू पर घूमने चला गया। दूसरे सौदागर बोरियों में मेवा भरने लगे। मैं घूमता घूमता एक झरने के पास जाकर बैठ गया। वहां मैंने भोजन किया और झरने का ठंडा जल पीकर वहीं सो गया। मैं कब तक सोया रहा मुझे कुछ पता नहीं। जब आंख खुली तो वहां कोई नहीं था। मेरे साथी सौदागर और जहाज मुझे छोड़कर न जाने कहां चले गए थे। मैं घबरा उठा और सोचने लगा कि पिछली यात्रा में क्या कुछ कम दुख उठाए थे जो दूसरी बार फिर यात्रा पर निकल पड़ा। मैंने अपने मन को समझाने का बहुत प्रयास किया। मुझे अपने चारों ओर ऊपर नीले आकाश और नीचे अथाह जल के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी कुछ दूर मुझे एक पीली चट्टान दिखाई दी।
मैं धीरे धीरे चलकर उस तक पहुंचा। वह पीले रंग की अजीब सी कोई चीज थी। मैंने उस गोल चीज की परिक्रमा की, किंतु मुझे उसके अंदर जाने का कोई दरवाजा दिखाई नहीं दिया। सूरज अस्त हो रहा था, अंधेरा फैलने लगा था और मैं आकाश की ओर नजरें गड़ाए बैठा था। उसी समय मुझे एक विशाल पक्षी नीचे की ओर आता हुआ दिखाई दिया। मैं डर कर पीछे हट गया। मैंने अपने साथियों से सुन रखा था कि शरभ नाम का एक पक्षी होता है जो गरुड़ के समान बड़ा होता है। मुझे विश्वास हो गया कि वह गोल वस्तु उस पक्षी का अंडा ही होगी। मेरा अनुमान सही था। वह गोल वस्तु शरभ पक्षी का अंडा थी और वह पक्षी उसे सेने के लिए ही नीचे आ रहा था। वह उस अंडे पर जा बैठा। उसके पंजे मेरे सामने थे और उसके नाखून बड़े भयानक और नुकीले थे। उसके पंजों को देखते ही मुझे विचार आया कि क्यों न मैं इस पक्षी के पैरों में उलझकर इसके साथ उड़ जाऊं। हो सकता है कि इसके साथ उड़कर मैं किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाऊं। यह सोचते ही मैंने अपने गमछे को अपनी छाती से कसकर बांध लिया और उसके दोनों सिरे उस पक्षी के पंजों में फंसा दिए। अगले दिन जब वह पक्षी उड़ने लगा तो मैं भी उसके साथ उड़ने लगा। बहुत देर तक आकाश में उड़ने के बाद वह पक्षी नीचे उतरा। तब मैंने तुरंत अपने गमछे को उससे अलग कर लिया, लेकिन मैं जहां खड़ा था वह एक अजगर था। जैसे ही मैंने उसे देखा मैं डर गया, वरना मैं उस अजगर का भोजन बन जाता। तभी उस शरभ पक्षी ने अजगर को अपने पंजों में जकड़ लिया और उसे लेकर आकाश में उड़ गया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और उस पक्षी ने मुझे जहां छोड़ा था वहां एक गुफा थी। उस निर्जन और भयानक स्थान को देखकर मैं घबरा गया था। मुझे ऊपर जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि उसी समय मुझे अपने चारों ओर चमकते हुए कुछ पत्थर दिखाई दिए। उन्हें देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया और कह उठा, वाह री कुदरत, तेरी लीला भी न्यारी है। मैंने जल्दी जल्दी उन पत्थरों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने गमछे में बांध लिया। वहां अनेक सांप और अजगर चारों ओर रेंग रहे थे। वहां छोटे से छोटा अजगर भी इतना बड़ा था कि पूरे हाथी को निगल जाए, लेकिन शरभ पक्षी के डर से वे दिन में बाहर नहीं निकलते थे। मैं सारा दिन उसी घाटी में घूमता रहा और रात में एक गुफा में छिपकर बैठ गया। मैंने उस गुफा के मुंह को पत्थर से बंद कर लिया। गुफा के बाहर से सांपों और अजगरों के फुफकारने की आवाजें आ रही थीं, जिनके कारण मैं रात भर सो नहीं सका। सवेरा होने पर मैं गुफा से बाहर आया तो देखा मेरी गुफा के पास मांस का एक टुकड़ा आकर गिरा। मैंने सुन रखा था कि सौदागर उन पत्थरों को उठाने के लिए बड़े अजीब ढंग अपनाया करते हैं। वास्तव में वे पत्थर हीरे जवाहिरात होते हैं, जिन्हें बटोरने के लिए वे लोग मांस के टुकड़े उन गुफाओं में फेंक देते हैं। इस प्रकार मांस के टुकड़ों से वे हीरे जवाहिरात चिपक जाते हैं और गिद्ध उन टुकड़ों को उठाकर अपने घोंसलों में ले जाते हैं। तब सौदागर उन सबको आपस में बांट लेते हैं और उन्हें बेचकर धन कमा लेते हैं। मैंने उन पत्थरों को अपने गमछे से बांध लिया और मांस का एक टुकड़ा अपनी कमर से बांधकर उलटा लेट गया। उसके बाद मैं किसी गिद्ध के आने की प्रतीक्षा करने लगा। तभी एक विशाल गिद्ध नीचे उतरा और मांस के उस टुकड़े को अपने पंजों में दबाकर ऊपर उड़ गया। अब मैं भी मांस के उस टुकड़े के साथ ऊपर उड़ रहा था। कुछ देर बाद वह गिद्ध मुझे लेकर अपने घोंसले में जा पहुंचा। उसने जैसे ही मांस के टुकड़े को घोंसले में रखा, मैं वृक्ष की एक डाल को पकड़कर लटक गया। सौदागरों ने मुझे लटका देखा तो शोर मचा दिया। उस शोर को सुनकर गिद्ध मांस के टुकड़े को छोड़कर उड़ गया। तब मैं उस वृक्ष से नीचे उतरा और अपनी सारी कहानी उन सौदागरों को सुना दी। फिर अपने सारे हीरे निकालकर उनके सामने रख दिए। उन सौदागरों ने केवल एक बड़ा हीरा और कुछ छोटे टुकड़े ही उठाए। अगले दिन मैं उन सौदागरों के साथ रूही नामक प्रदेश में जा पहुंचा। फिर मैं उन सौदागरों के साथ अनेक शहरों में घूमा और व्यापार कर मैंने अपार धन भी अर्जित किया। मैंने वहां चूहों को भेड़ के बराबर और हाथी को कुत्ते के बराबर देखा। सियार को ऊंट के समान और ऊंट को मेमने के समान देखा। वहां बिल्लियां शेर के बराबर थीं। इस प्रकार अनेक द्वीपों की यात्रा करता हुआ मैं अपने शहर बगदाद लौट आया। मैंने जो धन अर्जित किया था उसमें से कुछ भाग पीरों फकीरों में बांट दिया और कुछ को गरीब बच्चों की परवरिश के लिए दान कर दिया। अब मैंने निश्चय किया
कि भविष्य में कभी समुद्री यात्रा पर नहीं जाऊंगा। अपनी दूसरी यात्रा की कहानी सुनाकर सिंदबाद जहाजी ने हिंदबाद को 50 स्वर्ण मुद्राएं भेंट में देकर यह कहते हुए विदा किया, अपनी तीसरी यात्रा की कहानी कल सुनाऊंगा। 50 स्वर्ण मुद्राएं लेकर हिंदबाद बहुत प्रसन्न हुआ। प्रतिदिन की भांति सिंदबाद से उसकी तीसरी यात्रा की कहानी सुनने के लिए हिंदबाद उसके महल में पहुंचकर उसी स्थान पर बैठ गया जहां वह प्रतिदिन बैठा करता था। सिंदबाद के कहने पर उस दिन हिंदबाद ने उसे एक कहानी सुनाई। कहानी सिंदबाद को अच्छी लगी। वह उसकी प्रशंसा करते हुए बोला, मित्र, तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी थी। अब तुम मेरी तीसरी यात्रा की कहानी सुनो। सिंदबाद ने अपनी तीसरी यात्रा की कहानी सुनाना आरंभ किया। उसने कहा, मैंने दोनों समुद्री यात्राओं में जो दुख उठाए थे उन्हें मैं भूल गया था। मेरा विचार था कि यदि जीवन में कष्ट न हो तो जीने का मजा ही क्या है। मुसीबतें आदमी को इंसान बनाती हैं और मुसीबत के समय धन ही उसके काम आता है। इसलिए अधिकाधिक धन अर्जित किया जाना चाहिए। मैं भी अधिकाधिक धन अर्जित करना चाहता था, इसलिए अपनी तीसरी यात्रा पर निकल पड़ा। मैं बगदाद से चलकर बांसरे आया और वहां कुछ सौदागरों के साथ पानी के जहाज पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर चल दिया। सामान की खरीद बिक्री करते हुए हमने अनेक देशों, शहरों और द्वीपों की यात्रा की। एक दिन कप्तान को दूर जंगल में खड़ा एक वनमानुष दिखाई दिया तो उसने जोर से कहा, दोस्तों, यह वनमानुषों का द्वीप है। तुम सब दौड़कर जहाज पर चढ़ जाओ, वरना हम सबके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। कप्तान की बात अभी पूरी भी न हुई थी कि 1.5 फुट लंबे वनमानुषों के एक बड़े झुंड ने हमारे जहाज को चारों ओर से घेर लिया और हम सबको अपने जहाज पर बैठाकर अपने स्थान पर ले गए। इस बीच कप्तान मौका पाकर अपने कुछ साथियों के साथ वहां से भाग खड़ा हुआ। वनमानुष हमें जिस स्थान पर ले गए वहां के दृश्य बड़े भयावह थे। वहां एक खंडहर नुमा आंगन में मनुष्य के शरीर की हड्डियों का ढेर लगा था तथा एक कोने में भुना हुआ मांस भी पड़ा था। वहां मांस भूनने की लंबी लंबी सलाखें भी रखी हुई थीं। वे वनमानुष हमें एक बड़े खंडहर में बंद करके वहां से चले गए। सूर्योदय होने पर खंडहर का दरवाजा खुला और खजूर के वृक्ष के समान लंबा और भयानक एक वनमानुष अंदर आया। शायद वह उनका राजा था। उसकी आंखों से आग बरस रही थी। उसके दांत बाहर की ओर निकले हुए थे और उसके होंठ आगे की ओर लटके हुए थे। उसके नाखून भी बड़े नुकीले और मोटे थे। डर के कारण हम सब बेहोश हो गए। होश आने पर मैंने देखा कि वे सबसे पहले किसी मोटे ताजे और अधिक मांस वाले आदमी को छांट रहे थे। मुझे दुबला पतला देखकर उन्होंने सबसे अंत में खाने का निर्णय लिया। फिर एक मोटे आदमी को पकड़कर निर्वस्त्र कर दिया और उसे लोहे की सलाखों से बींधकर आग पर भूनने लगे। कई बार आग पर घुमाने के बाद उस वनमानुष ने उस आदमी को खाना आरंभ कर दिया। उसे खाने के बाद वह एक पत्थर पर लेट गया। सवेरा होने पर वह वनमानुष न जाने कहां गायब हो गया। हम दिन भर वृक्षों से गिरे मेवे ही चुनते रहते थे। कई दिनों तक यही क्रम चलता रहा। धीरे धीरे हमारे आदमी कम होने लगे, इसलिए हमने एक योजना तैयार की ताकि हमारे आदमी इस मुसीबत से छुटकारा पा सकें। अगले दिन बिना शोर किए हम सब ने समुद्र के किनारे पहुंचकर लकड़ियों, तख्तों और नारियल की जटाओं से 2 नावें तैयार कीं और उन्हें वृक्षों से बांधकर वापस लौट आए। वहां पहुंचकर मैंने लोहे की 2 सलाखें गरम कीं और जब वह वनमानुष वहां आया, मैंने उन दोनों गरम सलाखों से उसकी दोनों आंखें फोड़ दीं। वह अंधा होकर चारों ओर दौड़ने लगा, किंतु उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम भागकर और अपनी नावों पर सवार होकर उनकी सीमा से बाहर हो गए। जब हम बहुत दूर निकल आए तो समुद्र में बड़े जोर का तूफान आ गया। हम रात दिन समुद्र में ही चारों ओर भटकते रहे। दूसरे दिन हम एक द्वीप पर पहुंच गए। 2 दिन से भूखे होने के कारण हमें नींद आ गई। आधी रात को पत्तों की खड्डाहट से मेरी नींद खुल गई तो एक भयानक दृश्य देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं भागकर एक वृक्ष पर चढ़ गया और वहीं से उस भयानक दृश्य को देखता रहा। एक अजगर मेरे एक साथी को साबुत निगलने का प्रयास कर रहा था। उसने मेरे साथी का सिर, मुंह और गर्दन अपने मुंह में लिया हुआ था। तब मैंने सारी रात कांपते हुए उसी वृक्ष पर गुजारी।
सवेरा होते ही मैं समुद्र तट की ओर चल दिया। वहां मैंने एक जहाज को आते देखा और मैं जोर से चिल्लाया। मेरी आवाज सुनकर जहाज के कप्तान को मुझ पर रहम आ गया और उसने एक नाव भेजकर मुझे अपने जहाज पर बैठा लिया। जब मैंने कप्तान को अपनी सारी कहानी सुनाई तो उसने मुझे भोजन भी दिया। वह जहाज जब सिलहट पहुंचा तो सब सौदागर जहाज से उतरने लगे। तब कप्तान ने मुझसे कहा, मेरे पास किसी सौदागर का कुछ सामान रखा है, वह तो समुद्र में डूबकर मर गया। मैं सोच रहा हूं कि उसका सारा सामान बेचकर उसका मूल्य बगदाद में उसके घर पहुंचा दूं। यदि तुम उस सामान को बेचकर कुछ कमाना चाहते हो तो मैं वह सारा सामान तुम्हें दे सकता हूं। मैंने कप्तान को धन्यवाद देते हुए कहा, अगर ऐसा हो जाए तो मेरा नुकसान भी पूरा हो जाएगा। इस पर कप्तान ने अपने एक आदमी को आदेश देते हुए उससे कहा, सिंदबाद जहाजी का सारा सामान इन्हें दे दो। अपना नाम सुनते ही मैं उछल पड़ा। उसके बाद मुझे विश्वास हो गया कि यह वही कप्तान है जो वनमानुषों से बचकर वहां से भाग आया था। मैंने अपना नाम सुनते ही उस कप्तान को ध्यान से देखा और उससे पूछा, क्या आप पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि सिंदबाद समुद्र में डूबकर मर गया? लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम... अपनी बात को पूरे किए बिना ही उसने मुझे ध्यान से देखा और मुझे पहचानते ही खुशी से चिल्ला उठा, सिंदबाद! उसने मुझे अपने गले से लगा लिया और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, अल्लाह बड़ा रहमदिल है जो उसने तुम्हें बचा लिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। कप्तान ने मेरा सारा सामान मुझे दे दिया। उस द्वीप में मैंने 80 हाथ लंबे मगरमच्छ और गाय के समान दूध देने वाली और ऊंट के समान मुंह वाली मछलियां भी देखीं। मैंने उस यात्रा में बहुत धन अर्जित किया और फिर बगदाद लौट आया। पूरी कहानी सुनाने के बाद उसने सदा की भांति हिंदबाद को 50 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया। प्रत्येक बार की भांति इस बार भी सिंदबाद की कहानी सुनने के लिए हिंदबाद उसके महल में पहुंच गया। महल के पहरेदारों ने बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। कुछ देर बाद सिंदबाद ने अपनी चौथी यात्रा का वर्णन करना आरंभ कर दिया। सिंदबाद ने कहा, अपनी तीसरी यात्रा के द्वारा मैंने इतना धन अर्जित कर लिया था कि विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण मैं समुद्री यात्राओं में मिले कष्टों को भूल गया था। इसलिए अपने कुछ विश्वस्त सौदागरों से बातचीत करके और कई किस्म का माल अपने जहाज में भरने के बाद मैं खाड़ी देशों की ओर व्यापार करने के लिए निकल पड़ा और रास्ते में पड़ने वाले अनेक शहरों को देखता हुआ वीरा और किरमा आदि पूर्वी बंदरगाहों की ओर जा पहुंचा। उस यात्रा के दौरान एक दिन समुद्र में तेज ज्वार उठने लगा और हवा भी वेग से चलने लगी। कप्तान ने तुरंत जहाज के सब पाल खुलवा दिए और बोला, दोस्तों, यहां कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए आप सब अपनी अपनी सुरक्षा के उपाय कीजिए। इतना सुनते ही आत्मरक्षा के उपाय किए जाने लगे, किंतु कोई भी उपाय कारगर सिद्ध न हुआ। जहाज के सब पाल टुकड़े टुकड़े होकर फट गए और जहाज टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। इस दुर्घटना में धन और जन दोनों की अपार हानि हुई। होश आने पर मैंने अपने कुछ साथियों को लकड़ी के तख्तों के सहारे तैरते देखा। किसी प्रकार हम एक द्वीप के किनारे जा लगे। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। वहां लगे वृक्षों के फल खाकर अपने पेट की आग बुझाई और सो गया। आंख खुलने पर मैंने देखा कि कोई सौदागर अपने घर की याद करके रो रहा था, तो कोई अपनी किस्मत को कोस रहा था। कोई तो इस दुर्घटना के लिए खुदा को ही दोषी मान रहे थे। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, जो होना था वह तो हो गया, अब उसके बारे में सोचने से क्या होगा। चलो उठो और हिम्मत से काम लो, खुदा जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। मेरे इतना कहने पर वे सब हिम्मत करके खड़े हो गए और किसी सुरक्षित स्थान की खोज में निकल पड़े। उसी समय कुछ राक्षसों ने हमें घेर लिया और जानवरों की भांति बांटकर हमें अपने अपने घर ले गए। 4 सौदागरों के साथ एक राक्षस मुझे भी अपने साथ ले गया। उसने हमें पांचों को एक घर में बंद कर दिया। कुछ देर बाद उस राक्षस ने हमें कुछ फल, मेवा और हरी सब्जियां खाने को दीं। वे सब चीजें नशीली थीं, इसलिए मैंने अपने साथियों को खाने से रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु मेरा काम रहा। सब भूखे थे, इसलिए उन चीजों को देखते ही सब उन पर टूट पड़े और खाते ही नशे में झूमने लगे। उन सबको नशे में झूमते हुए देखकर वह राक्षस बहुत प्रसन्न हुआ और तब उसने
उन सबको नारियल के तेल में पका हुआ पकवान खाने के लिए दिया ताकि वे सब खूब मोटे ताजे हो जाएं और वह उनके शरीर से अधिकाधिक मांस निकालकर खा सके। मैं उस राक्षस की चालाकी को भांप गया, इसलिए जानबूझकर कम खाता था। मेरे सब साथियों को मोटा ताजा देखकर वह राक्षस उन सबको भूनकर खा गया। मुझे कुछ कमजोर देखकर मोटा करने के लिए उसने मुझे खुला छोड़ दिया था। अब मैं आजाद घूमने लगा था। एक दिन अवसर पाकर मैं उस राक्षस को चकमा देकर वहां से भाग निकला और 5 दिनों तक लगातार भागता ही रहा। कभी कहीं कुछ खाने के लिए रुकता और फिर भागने लगता। छठे दिन मैं जैसे ही काले पानी पहुंचा तो वहां मुझे कुछ लोग काली मिर्चें, बड़ी इलायची और लौंग बीनते हुए दिखाई दिए। उन्होंने मुझे अपनी भाषा में अपना परिचय दिया, तो मैंने भी अपनी भाषा में उन्हें अपना परिचय दे दिया और उन्हें अपनी सारी कहानी सुना दी। वे मुझे अपने बादशाह के पास ले गए। मेरी बातों से प्रभावित होकर बादशाह ने मुझे अपने राज्य का प्रधान अधिकारी नियुक्त कर दिया। वहां मैंने उन लोगों को घोड़ों पर ठीक से बैठना, लगाम पकड़ना और जीन कसना सिखाया। उन्हें इन बातों का कोई ज्ञान नहीं था। मैंने वहां के कारीगर से अपनी देखरेख में मखमल की एक जीन बनवाकर बादशाह को भेंट की, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मुझे बहुत धन उपहार में दिया। एक दिन बादशाह ने अपनी बेटी का निकाह मुझसे करने को कहा, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। तब बादशाह ने अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दिया। नई बेगम के मिलने की खुशी में मैं अपनी पहली पत्नी और बच्चों को भी भूल गया। एक दिन किसी व्यक्ति की पत्नी का निधन हो गया तो मैं उसे धीरज बंधाने गया और उससे कहा, मित्र, यश अपयश, जीवन मरण और हानि लाभ ये सब विधाता के हाथों में होते हैं। ईश्वर तुम्हारी पत्नी की आत्मा को सद्गति प्रदान करे और तुम्हें लंबी उम्र दे। मेरी बात सुनकर वह व्यक्ति हंसा और फिर दुखी होकर बोला, तुम्हारा यह आशीर्वाद फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के रिवाज के अनुसार पत्नी के निधन पर उसके पति को भी पहाड़ की गुफा में जीवित दफन कर दिया जाता है। इसलिए अब मेरा भी अंतिम समय आ पहुंचा है। कुछ देर के पश्चात मृतका के परिजन उसका अंतिम श्रृंगार करके और उसे एक अर्थी पर लिटाकर पहाड़ी गुफा की ओर चल दिए। उस अर्थी के पीछे पीछे उसका पति भी अपनी आंखों में आंसू भरकर चल दिया। पहाड़ी गुफा के पास पहुंचकर उन दोनों को उस गुफा में उतारने की तैयारी होने लगी। वहां मृतका के पति ने सबसे मुआफी मांगी और तब उन दोनों को उस गुफा में उतार दिया गया। उनके साथ 8 रोटियां और एक घड़ा पानी भी रख दिया गया। इसके बाद उस गुफा का मुंह बंद कर दिया गया। उस दृश्य को देखकर मेरा दिल कांप उठा और मैंने बादशाह से इस कुप्रथा का घोर विरोध किया। बादशाह ने मुझे शांत करते हुए कहा, ये रिवाज पुराने समय से चले आ रहे हैं। आज तक किसी ने इनका विरोध नहीं किया, चाहे वह यहाँ का हो या विदेशी हो। इन रिवाजों का विरोध कोई नहीं कर सकता। ये रिवाज स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। बादशाह ने मेरी सलाह मानने से इनकार कर दिया। दुर्भाग्यवश एक दिन मेरी पत्नी यानी बादशाह की बेटी का निधन हो गया। तब वहां के रिवाज के अनुसार मुझे भी मेरी पत्नी 8 रोटियां और एक घड़े पानी के साथ उस गुफा में उतार दिया गया। उसके बाद उस गुफा का मुंह बंद कर दिया गया। कुछ ही दिनों में रोटियां और पानी समाप्त हो गए। उस गुफा में अनेक लाशें सड़ रही थीं और बदबू के कारण मैं परेशान हो रहा था। उसी दिन गुफा का पत्थर हटा और एक मृत पुरुष और एक जीवित औरत को उसमें उतारा गया। उनके साथ भी 8 रोटियां और एक घड़ा पानी रखा गया। मैंने उस औरत को एक डंडे से मार डाला और उसके लिए रखे गए भोजन से अपना पेट भर लिया। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन अचानक मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। मैं उसी दिशा में चलता गया। कुछ दूरी पर मुझे प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। वहां एक बड़ा छेद था। उस छेद में घुसकर मैं एक नदी पर जा पहुंचा। मैं एक बार फिर उसी गुफा में उतरा और वहां रखी रोटियां और सारे गहने उठाकर उस गुफा से बाहर आ गया। फिर मैं उसी नदी के किनारे रहने लगा। एक दिन एक जहाज ने वहां लंगर डाला तो मैंने उस जहाज के कप्तान की खुशामद की और उस जहाज पर सवार हो गया। अनेक द्वीपों से होता हुआ वह जहाज बगदाद पहुंच गया। घर पहुंचकर मैंने गरीबों को दिल खोलकर दान दिया, सराएं बनवाईं, मदरसे खुलवाए और परिवार के लोगों को भी अनेक उपहार दिए।
इस कहानी को सुनकर सिंदबाद ने पहले की भांति हिंदबाद को 50 स्वर्ण मुद्राएं भेंट कीं और अगले दिन 5वीं यात्रा की कहानी सुनने के लिए कहकर उसे विदा कर दिया। और यूं ही किस्सों और करामातों से भरी अलिफ लैला की यह दास्तान जारी रही, जहां हर मोड़ पर एक नई सीख और हर सफर में एक नई रोमांचक कहानी आपका इंतजार करती है। तो जुड़ें, क्योंकि इस सफर का अंत नहीं, बल्कि हर अध्याय एक नई शुरुआत है।